करा रहा हो। पहला एलसीएम पूछा गया था। दूसरा क्या है, पर एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर हैं। एक परीक्षा में गणित के कितने पेपर हैं? 3 पेपर हैं। अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान के 1 पेपर था। सभी पेपर 100 अंकों के थे। सभी पेपर कितने अंकों के थे? 100 अंकों के। अच्छा, एस को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले। सभी पेपर में उसके कितने प्रतिशत अंक थे? ये आपसे पूछा गया साथियों, ये आपसे पूछा गया। अब आप देखो, परीक्षा में कुल गणित के 3 पेपर हैं। गणित के कितने पेपर हैं? 3 पेपर। और इवरी पेपर जो है कितने नंबर के हुआ? 100 नंबर के। इवरी पेपर 100 नंबर के हैं। तो अगर 3 पेपर गणित के हैं तो कितने नंबर के हो गए? तो कहोगे सर 300 नंबर के हो गए। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर हैं। अंग्रेजी के 2 पेपर है तो ये 200 नंबर के पेपर हो गए कि नहीं हो गए? आप कहोगे हाँ सर। अच्छा, और विज्ञान का 1 पेपर था। विज्ञान का 1 पेपर था, यानी कितने नंबर का? 100 नंबर का। मैं 100 क्यों कर रहा हूं? लिखा यहां सभी पेपर 100 अंकों के थे, ऐसा लिखा गया। सभी पेपर, इवरी पेपर कितने अंक के थे? 100 अंक के। तो विद्यार्थी जी आप बताओगे कि अगर 3 पेपर थे, एक पेपर 100 नंबर के, तो 3 पेपर कितने नंबर के? 300। आप बताओ 2 पेपर कितने नंबर के? 200 नंबर के। आप बताओ 1 पेपर कितने नंबर के? तो 100 नंबर के। हो गया बात। अच्छा, एक बात मुझे बताना, देखना चलो ध्यान से, एकदम आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा विद्यार्थी जी कि आप मैथ्स में कितना वीक हो ना, आप समझ के जाओगे। ये मैं आपको गारंटी से बता दे रहा हूं, ठीक है? टाइम आपका खराब नहीं होगा मेरे पास। तो आप देखोगे गणित में कितना है? एस को गणित में 60% अंक मिले। कितने मिले? 60%। अच्छा, अंग्रेजी में कितने मिले बहादुर? 70% मिले। और आपका जो है विज्ञान में कितने परसेंट मिले? 50% मिले। बात क्लियर है? ठीक है। अब इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका देखो क्या है। आप ऊपर वाला में देखो जो कॉमन है ना, कॉमन निकाल लो। निकाल लिया आपने? निकाल लिया भाई, ठीक है। आप देखो, या तो आप सिंपल कर सकते हो, इसका एवरेज ही तो निकालना है। सभी पेपर में उसके कितने प्रतिशत अंक मिले, एवरेज निकालना है। तो आप क्या करो, टोटल निकाल लो। अगर 3 पेपर में 60% के हिसाब से आया तो 60 कितना हो जाएगा? 180% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एवरी पेपर 60% आ रहा है तो 3 पेपर में हो गया 180 हो गया परसेंट। 2 पेपर में कितना हो गया बच्चा? तो 140 हो गया। और ये 1 पेपर में कितना हो गया? 50। बस आप इस सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए। तो 180 और 140 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 320। 320 और 50 370। 320 और 50 300 हो गया कितना? 70। और डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड 3 2 5 और एक कितना से? 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 से डिवाइड कर दीजिए। आप देखेंगे जब इसको भाग लगाइए तो 6 6 कितना होता है? 36। बचा कितना? 1। फिर आप लगाइएगा एक बार में तो ये बचा कितना हुआ? 4 बचा। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाइएगा, यहाँ 0 और फिर लगाइएगा आप कितने बार में? 6 बार में। 6 6 36। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट ऑप्शन है विद्यार्थी जी, करेक्ट ऑप्शन। बहुत बेहतरीन सवाल। देखो 3 2 1 मैंने बना लिया।